वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर थे उन्हें, प्लस साथ में हमारा जो टारगेट है यहाँ पर कि स्टैटिक फैक्ट्स को भी जो है वो हम कवर कर रहे हैं, जितने भी जो है वो न्यूज़ में रहते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चेक भी करोगे तो क्वेश्चंस एग्जाम में इसी तरह से बन रहे हैं कि जो करंट अफेयर में जो न्यूज़ है उसको बेस बनाकर जो स्टैटिक फैक्ट से लिंक करके जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इसमें हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को हम कवर कर रहे हैं और हम डेली करंट अफेयर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक प्लेलिस्ट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बना दी है, आप चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहला आता है हुई क्रांति दिवस। हुई क्रांति दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया 30 जून को। ये जो है वो कहाँ पर, झारखंड में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और हर साल जो है वो 30 जून को जो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे वो है कि जो उनके ट्राइबल हीरोज़ है ये उनको जो है वो यहाँ पर ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो हुई क्रांति दिवस कहीं ना कहीं लिंकअप करता है एक ट्राइबल फेस्टिवल से, एक ट्राइबल डे के साथ जो है वो ट्राइबल पीपल के साथ लिंकअप करता है। और 30 जून और झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। सिद्धू और कन्हू इंपॉर्टेंट दो लीडर्स हैं जो संथल रेबेलियन के साथ भी लिंकअप करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एमएसएमई सहज। ये इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई ने, याद रखना। एमएसएमई सहज जो है वो एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कहा गया है कि ये एक इनोवेटिव ऑनलाइन सोल्यूशन है जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर एमएसएमई। एक ऑनलाइन इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन, एक सोल्यूशन जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर द एमएसएमई, जिसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैश फ्लो का, कि एमएसएमई को जो है वो पैसा प्रोवाइड करना है। कितना पैसा प्रोवाइड करना है? लोन की फॉर्म में जो है वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर अप टू 1 लाख। यानी कि अगर एमएसएमई को हम 1 लाख रुपए तक का पैसा दे रहे हैं तो एमएसएमई उसको इन्वेस्ट करेगा। जब एमएसएमई उसको इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ग्रोथ जनरेट होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और फाइनली क्या होगा कि इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। और इसमें जो है वो एसबीआई ने जो है वो ये स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। ये होता है आपका 1 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। ये स्कीम लेकर आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंस्पायर्ड हुए हैं। ये स्कीम किससे इंस्पायर्ड होकर ली है? लाडली बहना स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना स्कीम है उससे इंस्पायर्ड होकर जो है वो महाराष्ट्र सरकार ये स्कीम लेकर आई है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 60 साल के बीच की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो 1500 रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो बेनिफिट के लिए जितने भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फिल जो भी करेगा वुमेन्स, उनको जो है वो यहाँ पर 1500 रुपये मंथली जो है वो दिए जाएंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अंडर दिस स्कीम। तो ये स्कीम का नाम और किस स्टेट ने स्कीम लॉन्च की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर छोटा सा एक, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। ये एस्टेब्लिश्ड किया है एयर इंडिया ने, कहाँ पर? अमरावती आंध्र प्रदेश में। तो ये याद रखना, अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है वो ये एस्टेब्लिश किया है, किसने? एयर इंडिया ने। देन उसके बाद नेक्स्ट है जापान जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है, जापान फर्स्ट टू सेट लॉन्च न्यू बैंक नोट्स, जिसमें फीचर दे रहा है वो एडवांस होलोग्राफी का। जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है उसका जो है वो फीचर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो क्या करेगा, एक इल्यूजन जो है वो क्रिएट करेगा। एक ये इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ रोटेटिंग हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट्स इन एसडी मैनर। यहाँ पर जो है वो 3D मैनर, सॉरी एसडी नहीं, 3D मैनर में जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो रूपी जो है वो इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और जापान जो है वो पहली कंट्री बना है ये करने वाला। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हुए हैं TR शर्मा। जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 जुलाई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और बांग्लादेश जो है वो विश्व की, वर्ल्ड की पहली कंट्री बना था टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने वाला पहला जो है वो कंट्री बना था बांग्लादेश इन 2022 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू चेयरमैन ऑफ द एसबीआई के जो वो न्यू चेयरमैन जो अभी अपॉइंट होने वाले हैं, तो वो जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? चला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। ये जो है वो न्यू जो है वो एसबीआई के चेयरमैन बनेंगे। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा, एसबीआई में भी एक एस है तो इस एसबीआई से जो है वो श्रीनिवास शेट्टी का जो है वो याद रखना, अगर हमें जो है वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का जो मैच है वो कहाँ पर होगा? सिंगापुर में।
फाइनल मैच होगा ये, और ये फाइनल किसके बीच में होगा? इंडिया से जो है वो डी गुकेश यहाँ पर होंगे, और डिफेंडिंग चैंपियन जो अपोजिट साइड में होंगे वो होंगे चाइना से डिंग लिरिन। ये जो है वो आपके यहाँ पर जो है डिफेंडिंग चैंपियन है ऑलरेडी। इन दोनों के बीच में जो है वो ये मैच होगा सिंगापुर में। देन उसके बाद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है। तो सबसे पहले है गरुड़ा शक्ति, ये आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। ई कुर्विन जो है वो आपका इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। कुरुक्षेत्र जो है वो आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल के बीच में होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। मित्र शक्ति की अगर हम बात करें, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। मैत्री जो है वो यहाँ पर 30th एडिशन जो जिसकी वजह से ये सारी एक्सरसाइजेज हम पढ़ रहे हैं, वो कारण जो है वो मैत्री का है। ये 30th एडिशन 2024 का मैत्री का होने जा रहा है, वो कहाँ पर होगा? थाईलैंड में। यानी कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट 2 एक्सरसाइज और आती है, वो आती है सबसे पहले एक्सरसाइज संप्रति, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, आर्मी एक्सरसाइज है। और उसके बाद है बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, लेकिन याद रखना ये है नेवल एक्सरसाइज। यहाँ पर भारतीय नेवी और बांग्लादेश की नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बनी थी 1989 में, कहाँ पर? पेरिस में, जब G7 का समिट जो है वो वहाँ पर हो रहा था। G7 कंट्रीज़ के नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमेंट बॉक्स में आप जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या जापान जो है वो G7 कंट्री का मेंबर है या नहीं है। इसमें जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इनका जो मेन टारगेट है वो है कि ग्लोबल लेवल पर जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो हो रही है उसको एड्रेस करना। यानी कि एक तरह से वॉच डॉग का ये काम करता है, जिसमें ये जो है वो इसके वॉच डॉग में इसके माइंड पे 2 पॉइंट्स रहते हैं, 2 फैक्टर रहते हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इन दोनों को जो है वो टैकल करने के लिए 37 मेंबर नेशंस है इसमें अभी, प्लस साथ में 2 रीजनल जो है वो यहाँ पर इसके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें यूरोपियन कमीशन आता है और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये दोनों जो है वो इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो मेंबर है। 37 मेंबर्स है। इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो इंडिया को मिला था यहाँ पर 2006 में, प्लस 2010 में जो है वो परमानेंट मेंबर जो है वो भारत बन गया था, और भारत जो है वो 34th जो है वो मेंबर बना था। तो ये याद रखना, 34th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो फाउंडिंग ईयर है वो है 1989। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेक्रेटरीट जो है वो OECD के साथ शेयर करती है। तो इसमें जो है वो आपका यहाँ पर याद रखना कि जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो OECD हेडक्वार्टर में है, पेरिस में। और जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहता है, वो है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2 कैटेगरीज में जो है वो कंट्रीज़ को डिवाइड किया है। जो कंट्रीज़ या तो सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट करने का इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पर इनडायरेक्ट डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो उसमें ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज इंक्लूड होती है जो सपोर्ट कर रही है टेररिस्ट फंडिंग, क्लियरली कहा गया है, जिसमें आपका ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया इंक्लूड होता है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज इंक्लूड होती है जिनको वार्निंग दी जाती है, जिनको कहा जाता है कि आप ये कर रहे हो, हमें पता है कि आप ये सीक्रेटली कर रहे हो, लेकिन ये गलत है, इसको रोको। तो यहाँ पर वो कंट्रीज जो है वो इंक्लूड होती है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो आपका ग्रे कंट्रीज में वो कंट्रीज इंक्लूड हो रही है जो एक तरह से सेफ हैवन है फॉर सपोर्टिंग द टेरर फंडिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट है राजेंद्र खन्ना, ये रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं एडिशनल NSA यानी कि एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो ये अपॉइंट हुए हैं। और TV रविचंद्रन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ये स्पेशल, अगर हम बात करें IB स्पेशल डायरेक्टर थे, और इनको जो है वो अभी डिप्टी NSA अपॉइंट किया है। तो देखो आपका जो है यहाँ पर सीनियर तो अजीत डोभाल जी हैं, अभी एडिशनल चार्ज दिया है NSA का राजेंद्र को खन्ना जी को, और उसके बाद डिप्टी का चार्ज दिया आपका TV रविचंद्रन जी को। तो ये तीनों नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NSA की अगर हम बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहले तो एडवाइज़र होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को। इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ये एक्ट करता है एज अ सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी 1998 में, उस टाइम की जो भारत की सरकार थी उसने बनाया था। और यहाँ पर जो है वो इस टाइम पे जो पर्सनालिटी थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने ये बनाई थी, जिसमें इनका जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो क्या था, PM को एडवाइस करना। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मेन काम है PM को एडवाइस करना ऑन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स पे। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में जो है वो हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका। प्रेजेंट NSA की अगर हम बात करें तो वो है अजीत डोभाल जी। और अगर हम बात करें फर्स्ट NSA तो वो थे ब्रिजेश मिश्रा, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो थे आपके ब्रिजेश मिश्रा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्टैग रोड वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द CSIR इन न्यू दिल्ली। इस बार भी अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ये जो CSIR है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन BSF हो गया, ITBP हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो CSIR की अगर हम बात करें, ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1942 में, और CSIR फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। फाउंडेशन डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और ये ऑर्गेनाइजेशन आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, रजिस्ट्रेशन इस ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। प्लस साथ में ये याद रखना कि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक्स ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस तरह से जो है वो अब इन डिटेल में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। आई होप ये जो हमारा इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द करंट अफेयर प्लस स्टैटिक फैक्ट्स आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।